Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. And today we will discuss question number 26. So the question is, if 10 volumes of dihydrogen gas reacts with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor would be produced? क्या पूछा है बेटा आपसे? डाइहाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाना है डाइऑक्सीजन गैस के साथ, तो यहां पर हम पहले लिखेंगे रिएक्शन. कौन होगा बेटा? H2 गैस प्लस डाइऑक्सीजन गैस मतलब O2 गैस. ये आपस में रिएक्ट करेंगे एंड दे विल गिव यू वाटर वेपर. वाटर वेपर का मतलब क्या हुआ बेटा? H2O इन गैस फेज. ठीक है, ये आपको दिया है. क्या पूछा है कि अगर आपको 10 वॉल्यूम दिया है डाइहाइड्रोजन गैस का, यहां पर लिखेंगे बेटा 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस. आपको बताना है कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर यहां पर प्रोड्यूस होंगे. कैसे करेंगे बेटा? जब भी आपको कोई रिएक्शन गिवन होगी ऐसे, तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले करेंगे बैलेंस करेंगे बेटा रिएक्शन. और ये तो सिंपल रिएक्शन है, हमें वैसे भी याद होती है. क्या होगा बेटा? यहां पर इधर 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में है 2 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट साइड में है 1 ऑक्सीजन. तो हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए होंगे, तो हमने यहाँ पर लगाया 2. लेकिन जैसे आपने यहाँ पर 2 लगाया, हाइड्रोजन हो गए 4, तो यहाँ पर भी लगा देंगे 2. तो अब ये रिएक्शन क्या हो गई है बेटा? बैलेंस हो गई है. ओके, अब कैसे चेक करेंगे? अगर आपको याद हो गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. कौन सा लॉ बेटा? गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. ये लॉ क्या कहता है बेटा? कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस पर जो गैसेस कंबाइन करती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, या फिर जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, वो कैसे होती हैं बेटा? सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम. ठीक है बेटा, ये हमने लिख दिया यहां पर. अब आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है रेशियो. वो कैसे चेक करते हैं बेटा? वो हम चेक करते हैं स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के साथ. तो यहां पर ये जो हमने लिखा है 10 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम, ये क्या था बेटा? गिवन. एंड हम यहां पर चेक करने वाले हैं इनका रेशियो, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो. क्या है? 2H2. इसका मतलब हुआ कि 2 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करेगी 1 वॉल्यूम डाइऑक्सीजन गैस के साथ, तो आपको यहां पर मिलेंगे बेटा 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स. तो कैसे करेंगे बेटा? देखो, सबसे पहले यहां पर हम लिमिटिंग रिएजेंट भी चेक कर लेंगे. वो कैसे करेंगे? 2 वॉल्यूम H2 गैस कंबाइन करती है किसके साथ बेटा? 1 वॉल्यूम O2 गैस के साथ. ओके, तो यहां पर आपको दिया कितना है? 10 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस. तो उसके लिए निकाल लेंगे 10 वॉल्यूम H2 गैस कितने के साथ कंबाइन करेगी बेटा? 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, इतना वॉल्यूम ऑफ O2 गैस. कैलकुलेट करो इसको, कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा सिंपल 5 यूनिट वॉल्यूम. राइट, 2 5 10. तो 5 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस चाहिए होगा 10 वॉल्यूम H2 गैस के साथ रिएक्ट करने के लिए. तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इतना ही हमें दिया है. 10 वॉल्यूम H2 है और 5 वॉल्यूम O2. अब आपको बताना है कि H2O कितना बनेगा. तो बेटा अब आप H2O कितना बनेगा ये हाइड्रोजन देख के भी बता सकते हैं और ऑक्सीजन गैस देखकर भी बता सकते हैं. तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे बेटा हाइड्रोजन से. देखो, 2 वॉल्यूम H2 गैस जब रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, तो कितना वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है? 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, बिल्कुल ठीक बात. तो यहां पर आपको कितना दिया है H2 गैस? 10 वॉल्यूम. सो 10 वॉल्यूम H2 गैस जब रिएक्ट करेगी 5 वॉल्यूम O2 गैस के साथ, तो कितने वाटर वेपर प्रोड्यूस होंगे बेटा? यहां पर प्रोड्यूस हो जाएंगे 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स. ठीक है, यही आपसे पूछा था. तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा? यहां पर प्रोड्यूस होंगे 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स. दिस इज द आंसर. ठीक है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.